दोस्तों, क्या आपने एक साथ कई बैंक या फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया है, ये सोच के कि किसी एक कंपनी या बैंक से लोन हो ही जाएगा? या ऐसा करते समय आपने ऐसा सोचा होगा कि सभी बैंक या फाइनेंस कंपनी में से जिस जगह लोन का ब्याज और फीस कम होगी वहां से आप लोन ले लेंगे? तो आपने बिल्कुल गलत किया है। और अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों आपको एक साथ कई बैंक या फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके सिविल स्कोर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कई लोग कम ब्याज के चक्कर में या जल्दी लोन मिलने की चाहत में एक साथ कई बैंक या फाइनेंस कंपनियों में लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ऐसा करना न केवल उनके सिबिल को खराब कर सकता है बल्कि लोन मिलने के चांसेस को भी कम कर सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जिस भी बैंक या फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करते हैं उस बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा आपकी सिबिल या क्रेडिट रिपोर्ट चेक की जाती है, जिससे कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में उस लोन एप्लीकेशन की एंट्री दिखने लगती है। इसे क्रेडिट इंक्वायरी कहा जाता है। और जब भी आप एक ही समय में एक से ज्यादा बार लोन के लिए आवेदन कर देते हैं तो आपकी सिबिल रिपोर्ट में इंक्वायरी बढ़ती जाती है। एक साथ बहुत सारी क्रेडिट इंक्वायरी को कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी अच्छा नहीं मानती। बैंक आपकी बढ़ी हुई क्रेडिट इंक्वायरी के चलते आपकी प्रोफाइल को रिस्की मानती है और आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपके लिए उचित होगा कि पहले बैंक या फाइनेंस कंपनी के लोन ऑफर के बारे में जानकारी जरूर ले लें। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये आता है कि यदि कोई सबसे सस्ता या कम ब्याज दर पर लोन लेना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि आपको तमाम बैंक और फाइनेंस कंपनियों के ब्याज की तुलना थोड़ा स्मार्ट तरीके के साथ करना चाहिए, जिससे कि आपके सिबिल में हार्ड इंक्वायरी न हो और ये सिर्फ सॉफ्ट इंक्वायरी बन के रह जाए, और साथ ही साथ आपके सिबिल स्कोर पर इसका कोई बुरा प्रभाव भी न पड़े। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आखिर ये सॉफ्ट इंक्वायरी और ये हार्ड इंक्वायरी क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस या अंतर है? तो इसका जवाब हम सबसे पहले हार्ड इंक्वायरी को समझाने के साथ देते हैं। दोस्तों, हर बार जब आप लोन के लिए किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी में अप्लाई करते हैं तो बैंक या फाइनेंस कंपनी क्रेडिट ब्यूरो यानी सिबिल से इंक्वायरी करते हैं ताकि उनको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ ही साथ आपके क्रेडिट स्कोर की जानकारी मिल सके। किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी की ओर से इस तरह से शुरू की जाने वाली सीधी पूछताछ जो कि आपकी क्रेडिट स्कोर को लेकर है, ऐसी इंक्वायरी को ही हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है। आपके बारे में की जाने वाली हर एक इंक्वायरी के लिए क्रेडिट ब्यूरो यानी सिबिल आपके क्रेडिट स्कोर से कुछ पॉइंट कम कर सकता है। दोस्तों, देश की एक बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्सपीरियन के अनुसार यदि आप किसी भी तरह के लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक या फाइनेंस कंपनी आपकी एप्लीकेशन के साथ आपकी क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर चेक करता है। इस रिपोर्ट और स्कोर को एक एजेंसी या उससे ज्यादा एजेंसियों के माध्यम से चेक किया जा सकता है। चूंकि ये इंक्वायरी आपके लोन एप्लीकेशन से जुड़ी होती है, इसीलिए इन्हें हार्ड इंक्वायरी माना जाता है। इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर सीधा असर पड़ सकता है। दोस्तों, हार्ड इंक्वायरी के बाद अब समझते हैं सॉफ्ट इंक्वायरी क्या है। तो दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्सपीरियंस की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक जब आप खुद अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करते हैं या किसी व्यक्ति को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की समीक्षा करने की स्वीकृति देते हैं तो ऐसी सभी जांचें सॉफ्ट इंक्वायरी में आती है। इसके अलावा यदि आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी को बिना आवेदन किए अपने लोन का प्री अप्रूव्ड ऑफर चेक करने का कहते हैं तो ऐसी इंक्वायरी भी सॉफ्ट इंक्वायरी मानी जाती है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, जब आप कम समय में बहुत सी जगह लोन के लिए सीधे अप्लाई करते हैं तो प्रत्येक हार्ड इंक्वायरी आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर देती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लगता है कि आप लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हैं और इसलिए आप एक ही समय में कई बार कई बैंकों या फाइनेंस कंपनियों में लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं।
आमतौर पर ऐसे ग्राहकों को बैंक या फाइनेंस कंपनियां रिस्की मानती है और इससे या तो वे लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं या ऐसी लोन एप्लीकेशंस को ज्यादा ब्याज दर पर अप्रूव किया जाता है। दोस्तों, बैंकों या फाइनेंस कंपनियों को सीधे कई लोन एप्लीकेशन देने के बजाय आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर जाकर लोन के विभिन्न विकल्पों की तुलना करनी चाहिए जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। आज बहुत से ऑनलाइन पोर्टल मौजूद हैं जैसे पैसा बाजार, बैंक बाजार आदि। वैसे तो ऐसे मार्केट प्लेस भी लोन की पेशकश करने के लिए आपकी क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करते हैं यानी कि चेक करते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट इंक्वायरी होती है और इससे आपके क्रेडिट स्कोर को कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से जुड़ी, क्रेडिट स्कोर से जुड़ी सॉफ्ट और हार्ड इंक्वायरी की जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी के साथ यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी ऐसी ही जानकारी की जरूरत हो तो उनसे ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद जरूर करें। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।